सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में। तो हमारे साथ एक किसान है जो कि शिमला मिर्च की खेती करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले भैया से परिचय करते हैं, उसके बाद इनसे जानते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया और कैसे कैसे आगे करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले भैया अपने किसान भाई को अपना परिचय बताइएगा। भैया मुझे धनंजय सिंह कहते हैं जी। नारायणपुर गढ़ी रह रहा हूँ, ब्लॉक भरावर, डिस्ट्रिक्ट हरदोई जी। और हम लोग शिमला मिर्च की खेती पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये शुरुआत करी है 5 सालों से, तब से लगातार करते चले आ रहे हैं जी। इसकी हम लोग पॉट डालते हैं आपकी वही अगस्त में। अच्छा, स्टार्टिंग अगस्त में। हाँ। ट्रांसप्लांट के लिए सबसे अच्छा टाइम जो अपने इधर माना जाता है ओपन फील्ड के लिए, वो सितंबर फर्स्ट वीक माना जाता है। अच्छा। सितंबर फर्स्ट वीक अगर इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। जितना फिर लेट होते चले जाते हैं, जाड़ों में बिल्कुल चूंकि इसकी बढ़वार नहीं होती पौधे की। अच्छा। तो अगर हम लेट ट्रांसप्लांट करते हैं तो उधर फिर हमको प्लकिंग नहीं मिल पाती। इसलिए सितंबर फर्स्ट वीक सबसे बेटर टाइम है, इसको बेस्ट टाइम है। अच्छा। हाँ, इसका लगाने का, हाँ, ट्रांसप्लांट करने का। नर्सरी तो आप अगस्त डालिए। अच्छा। उसमें आपकी पौध तैयार हो जानी चाहिए। हाँ। 20 से 25 दिन की पौध आप उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर दें। पौध भी इससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वरना जो है प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है वो। बहुत अगर मान लीजिए 40 दिन की या 45 दिन की पौधा आप लगा रहे हैं तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, मैक्सिमम एज जो है उसकी 25 से 30 दिन होनी चाहिए पौध की। अच्छा। उसके बाद खेत में उसको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। ये है इसका। तो इसमें अब उसके बाद रोपाई करने के बाद आप क्या क्या करते हैं, इसमें क्या क्या किए हैं पूरे फसल में? देखिए, अब हमारा तो ड्रिप इरिगेशन पे है चूंकि सारा। हाँ। तो हम जो भी इसको फर्टिलाइजर या जो भी नीचे से देना होता है वो बाय ड्रिप ही देते हैं। अच्छा। लेकिन इसको टाइम पे फंगीसाइड, बाकी अदर फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता रहती है। कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जी की बहुत, और पोटेशियम। अच्छा। 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इसको। तो उसको आप फॉलियर स्प्रे से भी करते हैं, कवर करते हैं, और उसको ड्रिप इरिगेशन में भी। अच्छा। उन चीजों को कांस्टेंट हम दिया करते हैं। जैसे शुरुआती चरण में ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 से 15 दिन तक इसको कुछ नहीं देना होता है। 10-15 दिन बाद इसको शुरुआत करते हैं। अच्छा। हाँ, तो पहला एक स्प्रे फंगीसाइड का, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर का, फिर वही एक रूटीन बनता है। अच्छा। उसी हिसाब से करना रहता है। अच्छा, ये जानकारी दीजिए थोड़ा, इसमें खाद उर्वरक क्या डालते हैं? अभी इसमें जो देखिए, जो आपके बेसिक फर्टिलाइजर हैं वो तो सारे पड़ते ही पड़ते हैं। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो तो पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा इसको एडिशनल फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है। जैसे आपका कैल्शियम हुआ, आपका फेरस हुआ, आपका जिंक हुआ, वो आपको इनको अलग से प्रोवाइड कराना पड़ता है। अच्छा। चूंकि कांस्टेंट प्लकिंग होती है इसमें, और काफी ज्यादा हाईली इंटेक है इसका, हाई इंटेक है फर्टिलाइजर का। अच्छा। तो आपको कई चीजों को इसको साथ में देना पड़ता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमको अपने बेसिक फर्टिलाइजर में नहीं मिलता है। हाँ। वो हमें अलग से इसको प्रोवाइड कराना। तो ये सारी चीजें हमें इसको एक्स्ट्रा देनी पड़ती, जो शायद और फसलों में नहीं देनी पड़ रही। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन उसी हिसाब से फिर आपका। और इसमें के लिए जो खेत की तैयारी वगैरह है, उसके लिए आप कैसे किए थे? खेत इसको पहले हम लोग गर्मियों में खेत को जोत के छोड़ देते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि कंपोस्ट पड़े। अच्छा। कंपोस्ट पड़ने के बाद इसकी खेत की फिर से उसमें पानी भर दिया जाए, फिर से जुताई होके एक बार छोड़ दिया जाए। हाँ। जब घास उगे तब पलट के एक बार बेड बना के इसको मल्चिंग डाल के छोड़ दिया जाए। उसके बाद पॉट ट्रांसप्लांट की जाए। अच्छा। तो खेत बनाने के लिए सबसे जो एक्चुअल सबसे ज्यादा जो चीज आवश्यकता है वो कंपोस्ट की है। अच्छा। अगर वो हर साल आप प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, वरना हर दूसरे साल तो कंपोस्ट आप दो ही जुताई में। कंपोस्ट में यानी मतलब गोबर की खाद? गोबर की खाद। हाँ। गोबर की खाद जरूरी है। अच्छा। और बाकी तो गर्मियों में एक बार जुताई करके आप इसको छोड़े जरूर, ताकि जो है उसमें जो भी इंसेक्ट पेस्ट वगैरह है वो मर जाए और हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी वो बढ़ जाए थोड़ा सा। अच्छा, इसके जो बीज है इसको आप कहाँ से प्राप्त किए थे? अब हम लोग तो जैसे एक सरदार एग्रो करके हैं आपके लखनऊ, हमने वहां से मंगाया था। हाँ। इस बार इस सत्र में कुछ उपलब्धता कम थी, यहाँ नहीं मिल पाया था, तो हमने एक सिंजेंटा का है। अच्छा। वहां से मंगा लिया था। इस साल हमारे पास 2 वैरायटी लगी हैं। अच्छा। सिंजेंटा का ही इंट्रूडर और इंदिरा। लास्ट टाइम हमारे पास क्लाउज का आशा था, इस बार उस बीज की उपलब्धता नहीं थी, मार्केट में कम थी। अच्छा। तो हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाया, वरना क्लाउज का आशा और सिंजेंटा का इंदिरा अपने यहाँ इस क्षेत्र में और जो अपने यहाँ का मौसम है उसमें सबसे बेस्ट प्रोडक्शन देने वाली दोनों ये वैरायटी है। अच्छा। बाकी कौन सा 2 वैरायटी एक बार फिर से बताइए? एक सिंजेंटा का इंदिरा और दूसरा क्लाउज का आशा।
अच्छा अच्छा। ये अपने उत्तर भारत के लिए मतलब सबसे बढ़िया खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, जो आपका टेम्परेचर रहता है, जो भी रहता है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में भी ये सरवाइव करती है। अच्छा, तो इसलिए ये ज्यादा बेटर है अपने यहाँ के लिए। तो अच्छा, एक चीज ये अपने किसान भाइयों को ये चीज बताइएगा, ये आपका ये जो पूरा एरिया है कितना है? ये हमारा 4 एकड़ है। 4 एकड़ का है पूरा। अच्छा, और ये कितने दिन पे तुड़ाई होती है इसकी? ये 60 दिन बाद प्लकिंग चालू हो जाती है। 60 दिन बाद तुड़ाई शुरू कर देते हैं? हाँ, ट्रांसप्लांट के 60 दिन बाद इसकी प्लकिंग, फर्स्ट प्लकिंग आ जाती है। और फर्स्ट प्लकिंग के बाद आपका जितना प्लकिंग आता चला जाएगा उतना आपका ईल्ड बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। अगर एक बार में मान लीजिए आपने 10 बैग तोड़ा है, तो नेक्स्ट टाइम आप तोड़ेंगे 15 बैग निकलेगा, उसके बाद तोड़ेंगे आप 20 बैग निकलेगा। अच्छा, वो बढ़ता जाएगा? हाँ, वो आपका कांस्टेंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पौधा बढ़ता चला जाता है, उसी हिसाब के आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाता है। तो ये आपका पहली बार है मिर्च की, शिमला मिर्च की खेती? नहीं, मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 4-5 साल से आप ये खेती कर रहे हैं जी। तो ये लगभग कितनी तुड़ाई हो जाती होगी, एक अनुमानन अपने किसान भाइयों को बताइएगा। देखिए, अगर अच्छा हम लोग पैदावार ले लें तो आप ये मान के चलिए 12 से 15 तुड़ाई तो जरूर होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, बढ़िया है, सही है। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा, इसमें जो इसकी जो शिमला मिर्च की खेती में क्या समस्या आती है? कुछ समस्या, थोड़ा बहुत समस्या इसमें ठंडियों में आती है। अच्छा, जब आपका टेम्परेचर, देखिए इसका एक चीज और है, अबव 40 और बिलो 20 टेम्परेचर इसके लिए नुकसानदेह है। अच्छा। तो जब बिलो 20 टेम्परेचर आपका जाना शुरू होता है और जब दिन को धूप नहीं होती है, अगर बिलो 20 टेम्परेचर जा रहा है, उसके बाद दिन में धूप निकल रही है, तब तो बीमारियां कम लगती हैं। और अगर टेम्परेचर काफी डाउन है तो आपको इसमें स्टेम रॉट लगता है, सबसे जो मेजर चीज आती है, गलन लगती है, झुलसा लगता है, और इसमें मोजैक लगता है। अच्छा अच्छा। ये 3 मेजर प्रॉब्लम है इसकी, और वो हर मिर्च के साथ है। हाँ, चाहे वो नॉर्मल मिर्च, हाँ, वो नॉर्मल मिर्च हो या शिमला मिर्च हो, सारी बीमारियां लगभग नॉर्मल मिर्च वाली ही हैं। बस ये थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, उनको जितनी जल्दी ग्रास में नहीं ले पाता, उससे तेजी से ग्रास में लेता है इसको। अच्छा। तो सबसे मेन चीज जो है, मुझे अभी तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है, 3 चीजें इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत करती हैं जी। अच्छा, उसका अगर आप समय समय पे उसके लिए ध्यान रखते हैं, अपने प्लॉट को देख रहे हैं और अर्ली आप उसको वो कर लेते हैं जी, तो उसका इलाज हो जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा। बस जाड़ों में स्पेशल केयर मांगता है थोड़ी सी। अच्छा, इसका जो उपज वगैरह है, एक अनुमानन कितना उपज मिल जाता होगा? देखिए, अब जैसे हम तुड़ाई करते हैं तो अब हम ऐसे तो आपको 1 एकड़ का नहीं दे पाएंगे। हाँ। अब हमने जो किया, अब वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। वो उपज आपकी जो है 10 कुंटल भी जा सकती है, वो उपज आपकी 5 कुंटल भी रह सकती है। वो तो फिर आप पे डिपेंड है, आप करोगे कैसा। हाँ, मतलब फसल कैसी है, हाँ, उसका ग्रोथ वगैरह कैसा है। जैसे हमने कहा 12-15 तुड़ाई हम लोग ले लेते हैं। हाँ। 12-15 तुड़ाई उस कंडीशन में आएंगी जब आप इसको टाइम से ट्रांसप्लांट करेंगे। हाँ, सारी क्रियाएं, जैसे हाँ, वो ट्रांसप्लांटिंग से लेके खाद, उर्वरक, सारा अगर आप बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ रखते हो तब तो है, अदरवाइज वो आपकी हाँ अपने ऊपर है। हाँ, अपने ऊपर है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी ढेर सारी जानकारी अपने किसान भाइयों को देने के लिए।